डाला जाए। आप हवन में भाग लेते हैं। यज्ञ भगवान का साकार रूप है। जो अग्नि प्रज्वलित होती है इसमें 7 गुण होते हैं। ये अग्निदेव भगवान का साकार रूप। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जहां गीता जी का यज्ञ मिल जाए वहाँ सारी आदि व्याधि बीमारियां सब दूर भाग जाती हैं। अगर घर में गीता जी के वैसे तो महापितृ यज्ञ होता है, किसी पर कोई पितृ दोष हो। पितृ दोष कैसे पता लगता है? किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं नुक्स नहीं है, डॉक्टर्स की तरफ से ओके है और फिर भी संतान नहीं हो रही, तो समझना पितृ दोष है। घर से बीमारी जाती नहीं, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है। डॉक्टर्स के पास पैसा ज्यादा जाता है तो समझना पितृ दोष है। घर में शांति नहीं रहती, हमेशा कलह कलेश झगड़ा बना ही रहता है, कोई किसी की बात मानकर राजी नहीं, बरकत रहती नहीं, तो समझना पितृ दोष है। इसके कई सिम्टम्स होते हैं। पर गीता जी का महापितृ यज्ञ किया जाए, जिसको करने के लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए, तो पितृदोष दूर हो जाता है। और सरल विधि ये है, 11वें अध्याय का 36वां मंत्र। स्थान इस 11वां अध्याय है ना, आज 11वें अध्याय का ही हवन हुआ है आज प्रातः काल, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। क्या नाम है? विश्व रूप दर्शन योग। ये सारा विश्व ही, विश्व क्या कहते हैं? संसार। संसार का एक नाम है विश्व। ये सारा विश्व भगवान का विराट स्वरूप है, इसलिए दर्शन करने योग्य है। यही तो भगवान का विराट स्वरूप है। और इस अध्याय का 36वां मंत्र, स्थाने हर्षिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। इस 11वें अध्याय के मंत्र 36वें मंत्र की, जिस पर पितृदोष है या जिस घर में पितृदोष है, 11 दिन अगर छोटा सा 10 मिनट का हवन कर लें, बस केवल 10 मिनट लगेंगे। करना क्या है? 15 मिनट लग जाएंगे बस। 27 पतासे ले, 27 पतासे एक दिन के। घी की ओती आप देते हैं, उसमें 1 पतासा रख लें। ये मंत्र पढ़ें, स्थाने हर्षिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। ओम स्वाहा। हर मंत्र के बाद आपको 1-1 पतासा हर मंत्र के साथ आहुति देनी है, घी में रखकर। ठीक है? और 11 दिन अगर ये किया जाए, ये सिंपल वे है पितृदोष दूर करने का। बड़ा महापितृ यज्ञ तो 5 घंटे का, वो 1 दिन का ही है। और वो नहीं कर सकते तो 11 दिन ये कर लें। प्रभु की कृपा से पितृदोष दूर होता है और उस घर में सुख शांति बनी रहती है।
इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए कि तू इस चरम चक्षुओं से मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। पश्ये में पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्त्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति निजा। प्रभु बोले पार्थ, पश्ये में पार्थ, देख, में कहते हैं मेरे रूपों को देख। कितने रूप? शतशोत सहस्त्रशा, मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देख। कैसे हैं वो? नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति नीचा, अनेक वर्ण वाले हैं, अनेक रंग रूप वाले हैं। तो इन सारे मेरे अनेक रूपों को देख। तो अर्जुन ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली, देखने लगे। तो बोले प्रभु, मुझे तो कहीं आपके इतने रूप नहीं दिख रहे, कहाँ है आपके हजारों रूप, कहाँ है आपके सैकड़ों रूप? तब भगवान ने कहा पार्थ, तुझे मेरे ये अनेकों रूप, विराट रूप इन चरम चक्षुओं से दिखाई देने वाला नहीं। तो फिर मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए जिस दृष्टि को पाकर मैं आपका ये विराट स्वरूप देख पाऊं। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योगमैश्वरम। आज मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जो दृष्टि भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दी, और वो हस्तिनापुर में बैठकर देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। आज वही दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। गीता में 3 नेत्रों की बात आई, 3 दृष्टि। एक तो हमारे चरम चक्षु हैं, जो सबके पास भगवान ने बड़ी कृपा करके हम सबको 2 नेत्र दिए। गोपियों के भाव सुनेंगे कि ये नेत्र किसके सफल होते हैं। दूसरी दृष्टि ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ये शरीर और आत्मा के भेद को जब जान जाएंगे तो समझना हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। और ये ज्ञान चक्षु कैसे खुलेंगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में आए बिना हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, इट्स इम्पॉसिबल। जब भी विवेक जागृत होगा, जब भी एक आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर जागृत होगा, प्रकट होगा, तो सत्संग से होगा, किसी संत की कृपा के प्रसाद से होगा। और ये सत्संग प्रभु की कृपा के बिना मिलने वाला नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। और जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तब गोपियों जैसा भाव और गोपियों जैसा प्रेम जागृत होता है। वो बड़ी ज्ञानी थी, अभी आप सुनेंगे गोपी भाव। एक चरम चक्षु, एक ज्ञान चक्षु, और तीसरे चक्षु कौन से हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योगमैश्वरम। तीसरे चक्षु हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु मिलते हैं भगवान की कृपा से। वाल्मीकि जी राम राम जपते जपते त्रिकालदर्शी हो गए थे। आपने सुंदरकांड की महिमा में सुना। प्रभु श्री राम तो बाद में प्ले करने के लिए आए, नाटक करने आए। नाटक लिखा तो पहले गया था। जब भी कोई रोल अदा करता है कोई एक्टर,
तो डायरेक्टर नाटक लिखता पहले है, फिर बाद में रोल प्ले किया जाता है। तो ऋषि वाल्मीकि जी राम राम जपते जपते, उल्टा जपा जबकि मरा मरा जपते जपते, ऐसे ऋषि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। ऐसे त्रिकालदर्शी हुए कि पहले ही सारी रामायण लिख दी, इसलिए तो प्रभु को सेतु बंधन करना पड़ा, नहीं तो ऋषि का कथन मिथ्या ना हो जाए। तो ये तीसरी दृष्टि मिलती है प्रभु की कृपा से, दिव्य दृष्टि। और जिसको दिव्य दृष्टि मिल गई, फिर तो जित देखूं तित श्याम में। गोपियों के पास यही दृष्टि थी। तो विराट दृष्टि रूप के दर्शन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। जब दिव्य चक्षु मिल गए तो अर्जुन ने क्या देखा? अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अर्जुन ने देखा भगवान के अनेक नेत्र, अनेक बाहु हैं, भुजाएं, अनलिमिटेड, जिसका कोई पारावारी नहीं था। अनेक नेत्र, अनेक उदर, नान्तम न मध्यम न पुण्यस्तवादिम, कहीं आदि नहीं, कहीं अंत नहीं, कहीं मध्य नहीं। सारे सिद्धगण भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, राक्षस लोग, भूत प्रेत अपनी अपनी दिशाओं में भागे जा रहे हैं। ऐसा विकराल स्वरूप अर्जुन ने देखा कि जिनको मारने से मैं डर रहा हूं वो तो भगवान की दाढ़ों में फंसे, और ऐसे फंसे हैं जैसे चूर्ण हो जाता है। दृष्टा करालानी चैते मुखानी। एक अर्जुन में रथ पे खड़ा हूं, एक अर्जुन पांडवों सहित भगवान के मुखों में समाये जा रहे हैं। तो ऐसा विराट रूप देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगे, घबराने लगे। तब पूछा, ऐसा उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन? तो प्रभु बोले, कालो अस्मि, मैं कालों का भी महाकाल हूं। तुझे तो केवल निमित्त बनना है अर्जुन, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये मरेंगे, क्योंकि जात से ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तुझे तो केवल मैं निमित्त बनाना चाहता हूं, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, इसलिए उठ खड़ा हो, युद्ध कर और यश कमा, बस। तब अर्जुन ने भगवान की 36वें मंत्र से लेकर 46 मंत्र तक बड़ी सुंदर स्तुति की। और उस स्तुति का ये पहला मंत्र है जो भी आपने सुना, स्थाने हर्षि के स्तव प्रकीर्तिया जगत प्रहस्य तनुरज्यते चा रक्षांसि भीतानि दिशु द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संग। 11 मंत्र ये हैं, और लास्ट में दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र, ये नित्य प्रति 12 श्लोकों के साथ जो भगवान की स्तुति करते हैं। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम, जैसे अर्जुन की स्तुति की भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसे जो भी भक्त इन मंत्रों का पाठ करते हैं भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अंतिम श्लोकों में भगवान ने कहा, ना हम वेदे ना तपसा ना दने ना चेजिया, ना मैं वेदों से मिलता हूँ, न दान से, न यज्ञ से, न तप से, न तीर्थ से, न व्रत से, एक मेरी प्राप्ति का साधन है बस, भक्त्या तम नन्या शक्ये अहम एवं विदो अर्जुन,
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। बस एक ही तरीका है मुझे पाने का, अनन्य भक्ति बस। और वही अनन्य भक्ति पाने के लिए ही आज का हमारा विषय है गोपी गीत। क्या विषय है? गोपी। तो